हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश बाय दीपक। आज इस बैच की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे नॉन के बारे में कि नॉन क्या होती है। उससे पहले नॉन की कंटेंट्स के बारे में समझेंगे कि ये कंटेंट्स इसमें क्या क्या पढ़ना है। इन सब चीज़ों को पहले समझेंगे। तो नॉन में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमने पढ़ेंगे व्हाट आर नॉन। नॉन होती क्या है, यानी कि नॉन होती क्या है। सबसे पहले नॉन के बारे में समझेंगे कि नॉन होती क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन्स, नहीं नॉन की पहचान कैसे करें, यानी कि नॉन की पहचानने के नियम। उसके बाद हम जानेंगे यूज ऑफ नाउन, यानी कि नॉन के पढ़ते क्यों है, यानी कि नॉन का यूज हमें क्या करना है, नॉन का यूज क्या है उसको सीखना है। उसके बाद नॉन का काइंड्स पढ़ना है कि नॉन का काइंड्स यानी कि नॉन्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हमें पढ़ना है। फिर हमें नॉन की पढ़ना है नंबर, यानी कि नॉन नंबर होते हैं ना, नॉन नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में पढ़ना है हमको। फिर हमें नॉन जेंडर, नॉन जेंडर जेंडर क्या होता है, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, इसको पढ़ना। फिर नॉन केस पढ़ना पड़ेगा। नॉन का केस क्या होता है, पजेसिव केस होता है, वो नॉन्स में पढ़ते हैं ना, जैसे रोहित बैट, रोहित का बैट, रोहित बुक, रोहित का पेन, वो हमें नॉन केस में पढ़ना है। फिर लास्ट वन है सम कंफ्यूजिंग नॉन, सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स, यानी कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है जिसे हम समझेंगे वो नॉन्स में, हम नॉन में इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब आप हेडिंग लगाते हैं। फर्स्ट हम सीखते हैं व्हाट और नॉन, नॉन होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट आर नॉन, नॉन होती क्या है, ठीक है। तो नॉन का डिफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पे। नॉन क्या होती है, नॉन इज द नेमिंग वर्ड, नॉन इज द नेमिंग वर्ड नेमिंग वर्ड that refers to person place person place person place animal and thing, ये होती है नॉन। यानी कि नॉन होती है नेमिंग वर्ड जो रेफर्स करती है पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, इन सभी को नेम को रेफर करती है कि एनिमल के नेम से हो गया, पर्सन प्लेस थिंग्स के नेम हम लिखते हैं, वो होती है नॉन होती है। नॉन नॉन की दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है विजुअल पार्ट, क्या है, विजुअल है जिसे हम देख सकते हैं वो विजुअल कैटेगरी में आता है, और जिसे हम नहीं देखते वो फील ओनली कैटेगरी में, फील ओनली। जिसे हम देख नहीं सकते वो कहाँ आता है, फील ओनली में। अब हम इसे विजुअल में हम किसे किसे देखते हैं, विजुअल में हम देख सकते हैं किसको, पीपल को, यानी कि पीपल, विजुअल में पीपल, पीपल, और इधर अदर, पीपल और अदर्स। अब पीपल्स में हमें एग्जांपल में पीपल, पीपल में हम लिख दें मोहित, मोहित, रानी, एक्सेट्रा वगैरह। और अदर्स में हम लिख दें एग्जांपल, अदर्स में क्या होगा, हम लिख दें डॉग, डॉग लिख दिया, इंडिया लिख दिया, इंडिया, इस तरह से। और भी आप जो भी अदर्स में आता है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस तरह से फील ओनली में, फील ओनली में किसे, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं, वो क्या हो गया, वो हो गया। अब यहाँ पे किसी का लव लिख सकते हैं, प्यार को आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, बट उसे फील कर सकते हैं। गुस्सा, एंगर, एंगर को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट आप उसे फील कर सकते हैं। इस तरह से होता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, एक्सेट्रा वगैरह। ये सब हो गया नॉन के एग्जांपल हो गया, ये विजुअल वाले हो गए, ये हो गए फील ओनली वाले हो गए, ठीक है। सेकंड है नॉन, नॉन आइडेंटिफिकेशन। किस तरह से करते हैं नॉन की आइडेंटिफिकेशन, कैसे करते हैं,
नॉन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं हु, अगर सेंटेंस में हु और हुम है तो ये दोनों किसके लिए होता है? ये होता है सब्जेक्ट के लिए, इसका रिप्लाई सब्जेक्ट होगा, और ये इसका रिप्लाई होता है जो होता है ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये दोनों यूज होगा पीपल के लिए। किसके लिए होता है? ये पीपल के लिए दोनों यूज होता है, हु और हुम। अगर पीपल को आइडेंटिफाई करना है तो हम हु और हुम से क्वेश्चन पुट करेंगे, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट है या फिर कोई थिंग है तो उसके लिए व्हाट का रिप्लाई हमें आती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आती है, ठीक है। व्हाट का रिप्लाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आती है। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। अब ये दोनों क्या, इसमें क्या होते हैं? व्हाट वाले क्या होते हैं? ये होती है, सभी आते हैं आदर्श में आ गए, आदर्श वाले कैटेगरी में ये आ गए। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। अब एग्जाम्पल हम लिखा रमन likes राधा। अब रमन है जो लाइक्स करता है राधा को, रमन लाइक्स करता है मतलब राधा को, रमन है जो राधा को पसंद करता है। अब हमें इसमें नॉन को आइडेंटिफाई करना है, तो नॉन कैसे पहचानते हैं? सेंटेंस में किसका रिप्लाई आता है? हु और हुम व्हाट का। हु मीन्स क्या होता है? अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हु मीन्स होता है कौन, और हुम का मतलब होता है किससे या फिर किसको। किसको। और व्हाट मीन्स सभी को पता है क्या, व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है। अब हमें इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि नॉन है तो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले रमन को हम यहाँ पे क्या किए? हाइड कर दिए। हमें नहीं पता कि कौन राधा को लाइक करता है, बस एक चीज हमें पता है। तब हम बोलेंगे हु लाइक्स राधा। अब हु से क्यों क्वेश्चन पूछे? क्योंकि हु से क्वेश्चन इसलिए पूछे क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट का रिप्लाई, सब्जेक्ट क्या होता है? हु क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हु से क्वेश्चन पुट करेंगे। तो हु लाइक्स राधा, कौन करता है राधा को पसंद? ये हु का रिप्लाई क्या आया? हु का रिप्लाई आ गया नॉन, ये हो गया रमन, ये हो गया नॉन। अब सेकंड इसमें क्वेश्चन पुट करेंगे। अब राधा को हम क्या करेंगे? अब राधा को हम कर देंगे थोड़ा सा हार्ड। अब हम रमन को बोलेंगे रमन लाइक्स, हम पूछेंगे रमन लाइक्स करता है। अब व्हाट का तो रिप्लाई आएगा नहीं, क्योंकि व्हाट तो ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, तो लिविंग थिंग के लिए क्या है? ये पीपल है, तो पीपल के लिए हम हुम से क्वेश्चन पुट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है तो हुम से क्वेश्चन पुट करेंगे, तो ये क्या होगा? किसका रिप्लाई गया? ये हुम का रिप्लाई आ गया। ये भी क्या है? नॉन ही है, ठीक है। तब इसको में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर हम यहां बोलते हैं रोहित प्लेज टेनिस, रोहित प्लेज टेनिस। अब इसका मतलब क्या हुआ? रोहित टेनिस खेलता है। अगर हम इस सेंटेंस में हु से क्वेश्चन पुट करेंगे, हु प्लेज टेनिस, कौन टेनिस खेलता है, तो आएगा रोहित आएगा। तो रोहित क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा? अगर हम रोहित को बोलते हैं कि रोहित को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और यहाँ इसको समझते हैं कि ये क्या है, ये टेनिस क्या, हमें नहीं पता कि टेनिस नॉन है प्रोनाउन है क्या, हमें नहीं पता है, बट इतना पता है कि ये रोहित है जो खेलता है। रोहित प्लेज, क्या खेलता है ये। अब यहाँ पर हुम से नहीं पुट करेंगे क्योंकि हुम तो यहाँ पता है पीपल के लिए, और ये क्या है? पीपल तो है ना, ये क्या है? व्हाट, यानी कि अदर्स में आ गया। तो ये किसका रिप्लाई आएगा? ये व्हाट का रिप्लाई आएगा। इससे हम क्वेश्चन पुट करेंगे तो ये किसका रिप्लाई आएगा? व्हाट का रिप्लाई आएगा। तो व्हाट का रिप्लाई क्या आता है? नॉन। तो ये क्या है? ये भी नॉन है। यानी कि नॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चाहिए हु, हुम, व्हाट का रिप्लाई। तो हमें हु और हुम, व्हाट का रिप्लाई तो मिल गया।
अब अब हम व्हाट के रिप्लाई में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने तो सब्जेक्ट हु से पूछ लिया, यहाँ पे बना दिया। ऑब्जेक्ट हमने हुम से पूछ के यहाँ पे बना दिया। एक ही एग्जाम्पल में दोनों हो गया। और हमने व्हाट का रिप्लाई हमने तो वहां से ले लिया ऑब्जेक्ट वाला। ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर से नॉन है। ये ऑब्जेक्ट भी है और ऊपर से नॉन भी है। इसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट में व्हाट का रिप्लाई यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल लिखा, हमने यहां पे लिखा द बुक्स वर सोल्ड। इसका मतलब हुआ किताबें बेची गई थी। क्या थी? किताबें बेची गई थी। तो यहां पर हम यह पूछेंगे, ये तो पूरा वर्ब हो गया। तो अगर हम इससे क्वेश्चन पुट करेंगे व्हाट वर सोल्ड, क्या बेची गई थी? व्हाट वर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ये है तो यहाँ पर हो से तो क्वेश्चन पुट करेंगे नहीं, क्योंकि पीपल तो है नहीं। तो ये क्या है? अदर्स में आ गया। तो अदर्स में हम पूछेंगे व्हाट से पूछेंगे क्वेश्चन। तो व्हाट वर सोल्ड, तो व्हाट का रिप्लाई आ गया, व्हाट का रिप्लाई आ गया। तो अब ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये नॉन ही है। क्या है? व्हाट का रिप्लाई क्या है? नॉन है, और ये सब्जेक्ट भी है। ठीक है, इसी तरह से और एग्जाम्पल समझिए। हमने बोला क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। अब यहां पे क्या है? क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम। तब यहां पर व्हाट इज माय फेवरेट गेम। यहां पर हमने क्वेश्चन पुट किया व्हाट इज माय फेवरेट गेम, मेरा फेवरेट गेम क्या है। तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा व्हाट का रिप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। अब हु हुम व्हाट, यानी कि नॉन के आइडेंटिफिकेशन में अब दिक्कत नहीं होगा ये वर्ड वाले में। ठीक है, अब थोड़ी सी आगे चलते हैं नॉन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब सिंगल नॉन तो हमेशा नहीं ना, कभी कभी तो नॉन फ्रेज में आ जाएगा, कभी कभी नॉन क्लॉज में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नॉन फ्रेज। अब नॉन फ्रेज क्या है? अब नॉन फ्रेज को समझने के लिए आपको फ्रेज को आना चाहिए, फ्रेज आना चाहिए कि फ्रेज होती क्या है। अगर किसी को फ्रेज नहीं पता कि फ्रेज क्या होती है, तो वो जाके इस वीडियो को ये प्लेलिस्ट में ना देख सकते हैं। इस चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है फ्रेज एंड क्लॉज नाम के प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाके उसे देख सकते हैं। अब बिल्कुल डिटेल्स में बेसिक से बताया हुआ है, उससे आप समझ जाएगा। फिलहाल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल दें, हमने लिखा आई लाइक क्रिकेट। आई लाइक क्रिकेट। आई लाइक व्हाट? क्या? आई लाइक व्हाट? तो क्रिकेट क्या आ गया? नॉन आ गया। इस तरह से अगर हम बोलते हैं आई लाइक योर फेवरेट, आई लाइक योर फेवरेट सॉन्ग। अब आई लाइक योर फेवरेट सॉन्ग, यहाँ पे सिंगल वर्ड था तो यहाँ पे नॉन बोल दिए, लेकिन यहाँ पे आई लाइक व्हाट। अब ये व्हाट का रिप्लाई पूरी फ्रेज आ रही है। क्या आ रही है? ये पूरी फ्रेज आ रही है, यहां से यहां तक पूरी रिप्लाई आ रही है। किसकी? व्हाट की पूरी फ्रेज आ रही है। तो ये फ्रेज क्या है? एक फ्रेज, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, ये क्या होगा? फ्रेज होगा। और अगर सब्जेक्ट वर्ब रहती तो वो क्या होती? क्लॉज होती। तब ये फ्रेज है पूरी, तब पूरी है फ्रेज है, तो फ्रेज का नाम भी तो होगा ना, किस टाइप की फ्रेज है। तो हम यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई क्या आता है? नॉन आता है। तो ये कौन सी फ्रेज हो गया? नॉन फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है नॉन क्लॉज। क्या है? नॉन क्लॉज। अब नॉन क्लॉज क्या होता है? नॉन क्लॉज, क्लॉज की भी देख सकते हैं, क्लॉज भी हमने अच्छी तरीके से बता दिए हैं, जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। एग्जाम्पल हमने यहां लिखा आई नो डैट
राहुल इज अ डॉक्टर। अब हमने यहां लिखा आई नो डैट राहुल इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे आई नो, अब यहाँ पे आई नो व्हाट, मैं जानते हैं, मुझे मालूम है क्या, क्या मालूम है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। तो ये पूरी आपकी फ्रेज, ये पूरी आपकी क्लॉज आ रही है रिप्लाई में। अब ये फ्रेज नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये फ्रेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। अब क्लॉज है तो क्लॉज में ये कौन सा क्लॉज है, अब क्लॉज में कौन सा क्लॉज है, तो व्हाट का रिप्लाई क्या आता है, नॉन आता है, तो ये क्या हो गया, नॉन क्लॉज हो गया। इस तरह से हमने नॉन फ्रेज और नॉन क्लॉज भी कर लिया। अब यहीं तक छोड़ देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे नॉन का यूज। हमने यहाँ पे दो टॉपिक आज कवर कर लिए। एक पहला सीखा हमने व्हाट आर नॉन, नॉन क्या होता है, उसके बाद में सेकंड हमने क्या सीखा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन, यानी कि नॉन की आइडेंटिफिकेशन, नॉन की पहचान हमने सीख लिया है।